हर माह की एकादशी की तिथि को भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करी जाती है। माघ माह के शुक्ल पक्ष को आने वाली एकादशी को जया एकादशी भी कहते हैं। इस वर्ष 2024 में 20 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। एकादशी के दिन भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न रहते हैं और भक्तों पर तुरंत कृपा करते हैं। आइए जानते हैं कि जया एकादशी के दिन हम कौन से ऐसे उपाय करें जिससे कि भगवान विष्णु भक्तों के जीवन में खुशियां भर दें। आइए जानते हैं कि जया एकादशी के दिन कौन से उपाय करने से भगवान विष्णु भक्तों के जीवन खुशियों से भर देते हैं। इस दिन हमें कौन से ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु की कृपा हमें प्राप्त हो। इस जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, जया एकादशी का व्रत माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। इस बार 19 फरवरी 2024 को सुबह 8:49 पर एकादशी शुरू होगी और अगले दिन 20 फरवरी को सुबह 9:55 पर समाप्त होगी। तो उदया तिथि के हिसाब से 20 फरवरी को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। इस बार जया एकादशी के व्रत का पारण 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:55 से सुबह 9:11 तक है। पारण तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय सुबह 11:27 21 तारीख को है। पद्म पुराण में जिक्र किया गया है कि जया एकादशी का व्रत करने से हर तरह के पाप और अधम योनि से मुक्ति मिलती है। साथ ही व्यक्ति को जीवन में सभी प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुख भी मिलते हैं। जया एकादशी का व्रत करने से मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः नियमों का पालन करते हुए हमें ये व्रत करना चाहिए। साथ ही इस दिन हमें कुछ उपाय करने चाहिए जिससे कि भगवान विष्णु की कृपा हम पर बनी रहे। तो चलिए जानते हैं कि इस दिन हम कौन से उपाय करके श्री हरि की कृपा पा सकते हैं। जया एकादशी के दिन आप एक लाल रंग का कपड़ा ले लीजिए। फिर उस पे आप कुछ तुलसी के पत्ते लपेट करके अपने घर की जो तिजोरी आपकी है उसमें रख लीजिए। उसके बाद फिर जब आप पूजा करने के लिए बैठिए तो एकादशी की पूजा के समय उन पत्तों को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु को अर्पित करिए। जो तिजोरी में आपने तुलसी के पत्ते रखे थे उन्हीं पत्तों को माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित करना है। इसके बाद जो पत्ते आपने माँ के चरणों में अर्पित किए हैं उन्हीं पत्तों के साथ 1 रुपए का सिक्का फिर से उसी लाल रंग के कपड़े में लपेट लीजिए और फिर अपनी पर्स में रख लीजिए। ऐसा करने से धन के लाभ के योग बनेंगे और आपकी पर्स कभी भी खाली नहीं रहेगी। आपको जो धन की दिक्कतें आ रही हैं वो दूर हो जाएंगी। दोस्तों, पीपल के वृक्ष की सेवा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए आप इस दिन आपके घर के आसपास किसी मंदिर में अगर पीपल का पेड़ लगा हुआ है तो आप वहाँ पे जा कर के सुबह के समय नहा धो कर के आप उस मंदिर में जाइए और पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करिए और इसके साथ ही एक घी का दीपक भी पेड़ के नीचे जलाएं। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में जो समस्याएं चली आ रही हैं उनको दूर करेंगे। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु की अगर आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उनको जो रंग सबसे अधिक प्रिय है उसी रंग के फल फूल से उनकी पूजा करें। भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन आप भगवान की जब पूजा करें तो पीले रंग के फूल चढ़ाएं, उनको पीले रंग का भोग लगाएं और भगवान विष्णु को पीले रंग के ही वस्त्र पहनाएं। उन्हें जो माला पहनाएं वो भी पीले रंग के फूलों की हो।
ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में खुशियाँ लाएँगे। साथ ही आपके जीवन में जो भी परेशानी, दुःख चल रहे हैं, उनको दूर कर देंगे, क्योंकि भगवान विष्णु पीले रंग से बहुत प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु को गाय बहुत पसंद है। उनको गायों से विशेष प्रेम रहता है। इसलिए जया एकादशी के दिन गाय को आप चारा खिलाएं और जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं आसपास, उनको दान करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होके भक्तों पे कृपा करेंगे। जया एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के आप अपने घर के मंदिर में भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाएं और सच्चे हृदय से उनका आह्वान करें। इस दिन भगवान विष्णु के साथ धन की देवी लक्ष्मी की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा से आपके जीवन में तरक्की के मार्ग खुल जाते हैं और आपकी किस्मत चमक जाती है। जया एकादशी के दिन भक्तों को तुलसी का पौधा भी लगाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इसके साथ साथ इस दिन गेंदे के फूल का पौधा लगाने से भी आपको लाभ मिलता है। आपको गेंदे का पौधा लगाते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ये पौधा घर की उत्तर दिशा में लगाएं। जया एकादशी के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अन्न, धन या फिर वस्त्रों का दान अवश्य करें। ऐसा करने से पुण्य के समान फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस दिन पर मखाने की खीर बना करके श्री हरि को भोग लगाएं। खीर का भोग लगाते समय खीर में तुलसी दल अवश्य डालें। खीर का भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होकर आपको मनचाहा वरदान देंगे। जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल अर्पित करें और इसके साथ ही जनेऊ पर केसर लगा करके श्री हरि भगवान को समर्पित करें। इसके बाद केले का भोग लगाएं। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से भक्त को प्रेत योनि में जन्म लेने का भय से मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थे कुछ उपाय जो कि आप अगर जया एकादशी के दिन कर लेते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से खुशियों से आपका जीवन भर जाएगा। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।